जहां पर इस हफ्ते मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस लगे, मार्केट ने उन्हें धोखा दिया। वैसे ही ना जाने कितने सारे ट्रेडर्स के पे आउट रिजेक्ट हो गए इस हफ्ते। कुछ प्लेटफॉर्म्स ने जिनमें लैंग्वेज का बड़ा पंगा हो रखा था, इस वजह से ट्विटर पे माहौल बड़ा गर्म रहा। तो क्या हुआ इस पूरे हफ्ते पूरे प्लेटफॉर्म में, तो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस पूरी वीडियो में। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्लेटफॉर्म ने नया चैलेंज लॉन्च किया, कौन सी प्लेटफॉर्म ने पे आउट रिजेक्ट कर दिया और कौन सी प्लेटफॉर्म ने अपने रूल्स को चेंज कर दिए। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है विराज और मैं लाया हूँ ट्रेडिंग एक्सप्रेस, जहां पर मैं आपको प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री और ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वांटिकल की। क्वांटिकल पिछले साल काफी इनको बैकलैश देखने को मिला था, लेकिन उनका जो कमबैक है वो मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली में 12 ट्रेडर्स के साथ एक कंपटीशन किया, एक ट्रेडिंग बैटल करा, जिसके लिए उन्होंने अपनी ट्विटर पे वीडियो अपलोड करी। अब इस तरह की एक्टिविटी कोई प्लेटफॉर्म तभी करती है जब वो ट्रेडर्स के बीच में अपने इम्पैक्ट को दिखाना चाह रही हो, अपनी प्रेजेंस को दिखाना चाह रही हो। तो सबसे पहली चीज तो उन्होंने ये करी कि इस तरह की इंगेजमेंट एक्टिविटी करना शुरू करी है। दूसरी चीज उन्होंने ये करी है कि अपने कुछ रूल्स को चेंजेस करें। बेसिकली क्यूटी को बहुत बार हेट मिलता था इस वजह से कि उसमें बहुत सारे रूल्स थे और जितनी तरह के अकाउंट टाइप उतनी ही तरह के अलग अलग तरह के रूल्स। तो उन्होंने क्या करा, एक तो लॉट साइज का रूल हटा दिया, दूसरा उसमें एक्स्ट्रा साइकिल डेज थे जहां पर आपको बार बार ट्रेडिंग करनी पड़ती थी, वो भी एक रूल उन्होंने हटा दिया। अब इन दो रूल को हटाकर ऑफलाइन ट्रेडिंग बैटल ऑर्गेनाइज करके क्यूटी के इरादे बहुत क्लियर हैं कि वो ट्रेडर्स के बीच में अपने प्रेजेंस को बनाना चाहती है। साथ ही साथ में क्यूटी इंडिया के नाम से उन्होंने एक इंस्टाग्राम पेज भी बना दिया जहां पर उन्होंने अपनी पहली वीडियो पब्लिश कर दी। यानी कि क्यूटी रेडी है इंडिया की मार्केट में एंटर करने के लिए, क्योंकि मैंने सुना है कि उन्होंने तो अपना एक ऑफिस भी ले डाला है। तो क्यूटी के प्लान्स बहुत क्लियर हैं इंडिया को लेके, ट्रेडिंग स्पेस को लेके। अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो पे आउट्स को, अपने कस्टमर सपोर्ट को और नए अकाउंट के रजिस्ट्रेशन कैसे डील करते हैं। जहां पर क्वांटिकल ने कमबैक करने की कोशिश करी, वहीं पर ब्लूबेरी फंडेड जैसी प्लेटफॉर्म ने अपने आप को और स्केल करने की कोशिश करी। ब्लूबेरी फंडेड को 1 साल कंप्लीट हुए और उस 1 साल कंप्लीट होने पर उन्होंने अपने पूरी वेबसाइट का मेकओवर चेंज कर दिया, एकदम नई वेबसाइट लॉन्च कर दी जहां पर आप फ्यूचर्स और उनके सीएफडी के चैलेंजेस को एक साथ देख सकते हो। साथ ही साथ में उन्होंने 2 नए चैलेंज टाइप को इंट्रोड्यूस किया, इंस्टेंट इलाइट और इंस्टेंट लाइट। इंस्टेंट लाइट में आपको 2% का डेली ड्रॉडाउन और 4% का मैक्स ड्रॉडाउन मिलता है। इंस्टेंट इलाइट में आपको डेली ड्रॉडाउन नहीं मिलता है, मैक्स ड्रॉडाउन 10% मिलता है। तो ये 2 चैलेंजेस डाल के उन्होंने मार्केट में इंस्टेंट फंडिंग की मार्केट को भी टक्कर देने की कोशिश करी है। साथ ही साथ में नए यूजर्स को ग्रैब करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक नया चैलेंज टाइप लॉन्च करा है, इसलिए उन्होंने क्या करा, एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा, ऑनलाइन कंपटीशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हो। बट वहां के विनर्स को उन्होंने दिया है 10 इंस्टेंट चैलेंजेस, यानी कि आपके पास इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट आएगा जहां पे आप ट्रेड करके नॉर्मल रूल्स को फॉलो करके पे आउट भी दे सकते हो। यानी कि कंपटीशन में एक स्टेप और, हमेशा की तरह ब्लूबेरी फंडेड ये चीज करती आई है। जैसा कि हम सबको पता है कि प्रॉप इंडस्ट्री पिछले 2 से 3 सालों में सबसे ज्यादा ग्रो हुई है इंडियंस की वजह से। इंडियन ट्रेडर्स प्रॉप ट्रेडिंग की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट रिसेंटली पिछले 3 से 4 महीनों में प्रॉप फर्म्स ने काफी सारे इंटरव्यूज लेना शुरू कर दिए। अब इस इंटरव्यू में अक्सर क्या होता है कि इंग्लिश में ये इंटरव्यूज होते हैं। अब इंडिया में बहुत सारी नेटिव लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और इस लैंग्वेज को लेके हमेशा से लफड़ा होता है। इस लैंग्वेज को लेके इंडिया के अंदर ऑलरेडी बहुत लफड़ा होता है, अब तो बात बाहर की कंट्री से थी। तो अब हुआ ये कि बहुत बार इंटरव्यूज इंग्लिश में हुए और ट्रेडर बहुत बार कंफर्टेबल नहीं थे आंसर कर पाने में, कम्युनिकेट कर पाने में। इस वजह से क्या होता था कि उनका पे आउट रिजेक्ट हो जाता था। अब पे आउट रिजेक्ट हो जाने की वजह से ट्रेडर्स को बड़ा हर्ट होता था, बड़ा नुकसान होता था, क्योंकि वो अपने चैलेंज फी पे कर चुके होते थे, पे आउट रिक्वेस्ट कर चुके होते थे। बट जब इंटरव्यू की बारी आती थी तो लैंग्वेज बैरियर उनके लिए एक प्रॉब्लम बन जा रहा था। इसलिए क्या हुआ कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने इस क्वेश्चन को रेज किया ट्विटर पे, अपनी फेवरेट प्लेटफॉर्म को टैग किया और उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो इंटरव्यू के लिए जाएं तो वहां पर उनके नेटिव लैंग्वेज का बंदा अवेलेबल हो। आपका क्या सोचना है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या हिंदी में इंटरव्यूज होने चाहिए या इंग्लिश में हो रहे हैं वही अच्छी चीज है। अब यार ट्रेडिंग स्पेस की बात करें तो इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होने वाला है। जैसे कि ट्रेडफ्लुएंजा ने फंडिंग पिप्स के साथ कोलैब करा और वहां पर मेगा गिव अवे हुआ। इंडिया का सबसे बड़ा गिव अवे था, 50 5K के अकाउंट्स का गिव अवे करा जहां पर 5000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। विनर्स जल्दी अनाउंस होने वाले हैं। अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो अभी भी डिस्कॉर्ड में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये थे इस पूरे हफ्ते की अपडेट्स के ट्रेडिंग स्पेस में क्या हुआ है, क्या होने वाला है। तो इस तरह के अपडेट्स को देखने के लिए, जानने के लिए आप ट्रेडफ्लुएंजा का चैनल सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को जो प्रॉप ट्रेडिंग या ट्रेडिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। तब तक सेफ ट्रेडिंग करते रहो।